हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पारुल। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो खुशी पर है। हैप्पीनेस, खुशी क्या होती है? पूरी दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है। बहुत सारे गुरु इसी बात को बताते हैं कि आप कैसे खुश रहो, बट समहाउ मुझे वो सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। मेरे 3 गोल्डन रूल्स हैं जो कि मैं सबको बताता हूँ। इफ़ यू फॉलो देम दे विल change the way you look at things, they will change the way you perceive things, they will change the way you feel happy about things, they will change everything without changing your circumstances. तो circumstances हमें नहीं बदलने, हमें ये नहीं बदलना कि हमारे आसपास कौन है उसको ही बदल दो तो भाई ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बीवी अच्छी नहीं है तो चलो बीवी बदल दो, पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं चलो पेरेंट्स बदल दो। नो, we can't do that, and we are not to do that. So what is it that you can change which changes your happiness quotient? हमारी सारी बीमारियों का कारण स्ट्रेस है। हम बार बार बोलते हैं स्ट्रेस को कम करो, लाइफ का फाइनल गोल इज़ हैप्पीनेस। तो इस खुशी को पाने के लिए अगर आप, जो मैं आपको 3 रूल्स बताने वाला हूँ, अगर आप इनको फॉलो करो तो these 3 rules will alter everything. So please listen to these 3 points very carefully and follow them. If you can follow them, I promise your life is going to alter. So point number 1, accept people as they are. What do you mean by saying accept people as they are? यानी कि जो भी लोग हमारे आसपास हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, फ्रेंड्स, नेबर्स, कोलीग्स, ऑफिस के अंदर, घर में काम करने वाली मेड्स, XYZ, जो भी लोग आपके आसपास हैं वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। वो बदल नहीं सकते, ना वो गायब हो जाएंगे। तो व्हाट कैन ऑल्टर इज़ योर परसेप्शन टुवर्ड्स हु दे आर एंड एक्सेप्टिंग देम एज दे आर। तो मैं कोशिश नहीं करूँगा कि मैं किसी को बदलूँ, मैं उनको जैसे वो हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर लूँगा। यानी कि मेरी पिताजी जैसे हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट पिता हैं, मेरे भाई जैसा है वो वर्ल्ड का बेस्ट भाई है, मेरी बीवी जैसी है वो वर्ल्ड की बेस्ट बीवी है। दे विल नॉट चेंज एंड आई विल नॉट ट्राई टू चेंज देम, आई विल एक्सेप्ट देम। वंस वी एक्सेप्ट देम, हमारी आधी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी इन टर्म्स कि भाई हम ऑल्टर ही नहीं करना चाहते, हम तो आपको जैसे हैं वैसे ही पसंद कर रहे हैं, तो हमारे लिए आप परफेक्ट हो। ये जो चीज़ है कि हम दुनिया में संतुष्ट नहीं हैं, हम किसी को किसी और रूप में देखना चाहते हैं, यही कारण है हमारी दुख का। तो एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर इज़ रूल नंबर 1। वी विल एक्सेप्ट एवरीबडी अराउंड अस एज दे आर। रूल नंबर 2, हम जो भी काम करेंगे वो होल हार्टेडली करेंगे और अनकंडीशनली करेंगे। यू हैव टू रिमेंबर दीज 2 वर्ड्स, होल हार्टेड, अनकंडीशनल। वेदर इट इज़ वर्क, whether it is love, whether it is social service, whether it is your business, आप जो भी करेंगे उसको पूरे दिल से करेंगे और बिना किसी कंडीशन के करेंगे। जब हम ये कहते हैं कि भाई मैंने तो तेरे लिए ये किया, तूने मेरे बदले में किया नहीं, तो हमने खुद को एक ऐसी पोजीशन पे डाल दिया जहाँ पर हमें दुख मिल सकता है। बट अगर हमने कुछ ऐसा किया किसी के लिए जिसके अगेंस्ट मैंने कुछ मांगा नहीं और फिर उसके बदले उसने मेरे लिए कुछ किया, तो मैंने अपने आप को ऐसी पोजीशन पे डाला जहाँ पर आई गॉट समथिंग विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। सो हैप्पीनेस, आपको खुशी मिलती है जब आपको वो चीज़ मिले जो कि आपने मांगी ना हो। सबसे ज़्यादा खुशी आपको तब मिलती है। मांगने पर मिल जाए तो वैसे भी उसकी खुशी का आधा ही वैल्यू रहती है। तो खुशी वही है जो बिन मांगे आपको मिले। अगर आपको बिन मांगे प्यार मिलेगा, आपकी खुशी दुगनी तिगनी हो जाएगी। बिन मांगे पैसे मिल जाएंगे, 5 टाइम्स ज़्यादा शायद खुशी मिलेगी आपको। तो जो भी बिन मांगे मिलता है उसकी वैल्यू ही अलग है। मैं जो भी करूँगा मैं उसके अंदर पूरा दिल लगा दूंगा। जब मैं पूरे दिल से करूँगा तो मेरे को उस काम को करने में बहुत खुशी मिलेगी। आई विल बी रियली रियली हैप्पी डूइंग वट एवर आई डू होल हार्टेडली। किसी की सेवा करूँगा, पूरे दिल से करूँगा। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है कि
जो तुमने काम किया वो ठीक था यार, मजबूरी थी, कर लिया। भाई मजबूरी है ही नहीं। जब होल हार्टेडली कर रहे हो तो देर इज़ नो मजबूरी। यू आर गोइंग टू इन्जॉय इट। पूरे पूरे दिल से काम करने पर आपको वो खुशी ही देगी, वेदर आप सक्सेसफुल हो या ना हो, इमेटीरियल है। बट उस ड्यूरेशन, उस काम के दौरान आपको पूरी खुशी मिलेगी। अब आता है पॉइंट नंबर 3। हमें अपने क्षणों को हैप्पी क्षणों में कन्वर्ट करना है। हमें अपने सारे क्षणों को हैप्पी क्षणों में कन्वर्ट करना है। व्हाट डज दैट मीन? हर चीज़ को देखने के नज़रिए से डिसीजन बनती है वेदर वो क्षण हैप्पी क्षण है या सैड क्षण है। यानी कि एक ही चीज़ को मल्टीपल वेज से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब हम एक हॉल में बैठे हुए हैं जहाँ गाने चल रहे हैं, जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो हमारी डिसीजन है कि उस क्षण को हम कैसे बिताएं, हम उस क्षण में क्या सोचें। ये आपकी डिसीजन है, किसी और की डिसीजन नहीं है। तो सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं होंगे, आपका कमरा चेंज नहीं होगा, आप जहाँ बैठे हो वो चेंज नहीं होगा, लेकिन उस क्षण में आप पॉजिटिव कोई चीज़ के बारे में सोच रहे हो या कोई नेगेटिव चीज़ के बारे में सोच रहे हो, ये आपकी डिसीजन है। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मैं अपने क्षणों को हैप्पी क्षणों में कन्वर्ट करता जाता हूँ। अगर मैं नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मैं अपने सारे क्षणों को नेगेटिव क्षण यानी कि दुख वाले क्षणों में कन्वर्ट करता जाता हूँ। तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि मेरे को अपने दिन के 90% क्षण हैप्पी क्षण चाहिए। पूरे दिन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे परेशान किया, ये मैं रोज़ सोचूंगा, और जो चीज़ें मुझे परेशान करती हैं उनसे मैं दूर रहूँगा। मैं उन चीज़ों के बारे में सोचूंगा जो मुझे खुश करती हैं, जो मेरे हैप्पी क्षणों को बढ़ाती हैं। जब तक हम ये प्रयास एवरीडे बेसिस पे नहीं करेंगे तब तक शायद ये पॉसिबल नहीं है। दिस हैज़ टू हैपन स्लोली, बट इट विल हैपन इफ़ यू प्रैक्टिस इट। धीरे धीरे अपनी नेगेटिविटीज़ को हटाना है और पॉजिटिविटीज़ को बढ़ाना है। वो चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद है, फॉर एग्जांपल कोई जगह बहुत पसंद है, कोई मेरे को फ़ोटोग्राफ बहुत पसंद है, तो मैं उस फ़ोटोग्राफ को अपने आसपास रखूँगा, उस जगह की फ़ोटो अपने आसपास रखूँगा, मेमोरीज़ को अपने आसपास रखूँगा। वो लोग जो मुझे अच्छे लगते हैं उन लोगों के साथ मैं ज़्यादा रहूँगा। जो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, आई विल ट्राई एंड अवॉइड देम। आई विल ट्राई एंड अवॉइड प्लेसेस जहाँ पर मेरे को अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने पॉजिटिव क्षणों को बढ़ाना है और बढ़ाते रहना है। पॉजिटिव क्षण मीन्स हैप्पीनेस, और वो हैप्पीनेस जो क्षणों से आई है। यानी कि आज का मेरा दिन अगर अच्छा दिन गया, अगर आज मैंने 100 बार बहुत ज़्यादा खुशी को महसूस किया, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करके ये महीना मेरा बहुत खुशी वाला महीना गया, और फिर महीना 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 करके ये साल मेरा बहुत खुशी वाला साल गया। मुझे अपनी ज़िंदगी को इस तरह से क्षणों से ऊपर उठ के मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी को हैप्पीनेस के साथ बिताना है। इट नीड्स सम प्रैक्टिस, बट इट इज़ वेरी वेरी ईजिली पॉसिबल। प्रैक्टिस करोगे, रोज़ रात को सोचोगे एक बार कि आज यार कैसा दिन मेरा गया, आज रात को मैं कितना खुश रहा, कितना दुखी रहा, क्यों दुखी रहा। ये फालतू की बातें थी जिनके बारे में दुखी रहा, लेट मी नॉट थिंक अबाउट देम, लेट मी कंप्लीट देम। ये जब तक मैं नहीं करूँगा तब तक मैं अपने क्षणों को हैप्पी क्षणों में कन्वर्ट नहीं कर सकूँगा। हैप्पी क्षणों में कन्वर्ट करने के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी परफेक्ट हो गई। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, मेरी लाइफ में कोई कम प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ में जो लोग हैं वो परफेक्ट हैं, जब तक आप ये नहीं बोलेंगे ये सच नहीं होगा। तो जो हम बोलते हैं वही हमारा सच है। जो शब्द हैं उनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अपने शब्दों को सोच समझ के बोलें। ये ना बोलें कि हाय मैं मर गया, हाय मैं बीमार हो गया, हाय अब मेरा क्या होगा, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया तूने। ये सब चीज़ें प्लीज़ ना बोलें, क्योंकि ये सब चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ हमको क्षण क्षण नीचे लेके जा रही हैं। वी हैव टू बी पॉजिटिव, वी हैव टू थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, वी हैव। अब ये तो कोरोना वायरस में भी देखो ऐसा एक अजीब सी सिचुएशन बनी है कि एवरीबडी इज एट होम एंड वी आर ऑल स्टक, बट देयर इज सो मच पॉजिटिविटी अबाउट दिस बीइंग स्टक। सो इट्स अप टू अस इस टाइम को कैसे बिताएं।
We can be very happy about this time, being with ourselves, being with our family, being with what you want to do, and you are able to do what you want to do. So this can also give you a lot of happiness. And final goal of life is happiness. So ये तीनों चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इसके बारे में रोज़ सोचेंगे, इसके बारे में एक दिन में रोज़ क्या सोच रहे हैं, इस तीन ही पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए. अगर आप तीन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आपकी लाइफ ऑल्टर हो जाएगी. आप कभी दुखी नहीं होंगे, आप कभी स्ट्रेस में नहीं होंगे. जस्ट फॉलो दीज 3 points. If you have any questions, you can call me. Sorry, you cannot call me. You can mail me at my email ID, which is given below. Okay, bye.